धर्मवीर भारती 25 दिसंबर 1926 में इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में जन्मे धर्मवीर भारती अपने उपन्यास गुनाहों का देवता के लिए बहुत प्रसिद्ध रहे हैं। आर्य समाज के अनुयायी रहे भारती ने मार्क्स, सिद्ध साहित्य, मनोवैज्ञानिक विमर्श आदि पर विशेष ध्यान दिया था। 1972 में उन्हें पद्मश्री मिला। 1984 में हल्दीघाटी श्रेष्ठ पत्रकारिता पुरस्कार, 1988 में महाराणा मेवाड़ फाउंडेशन पुरस्कार, 1989 में संगीत नाटक अकादमी का श्रेष्ठ नाटककार पुरस्कार, 1990 में भारत भारती पुरस्कार आदि पुरस्कार भी उन्हें मिले। उनका रचना कर्म इस प्रकार है। कहानी संग्रह: मुर्दों का गांव, स्वर्ग और पृथ्वी, चांद और टूटे हुए लोग, बंद गली का आखिरी मकान, सांस की कलम से आदि। काव्य रचनाएं: ठंडा लोहा, सात गीत वर्ष, कनुप्रिया, सपना अभी भी, आद्यंत। उपन्यास: गुनाहों का देवता, सूरज का सातवां घोड़ा, 11 सपनों का देश, प्रारंभ व समापन। निबंध: ठेले पर हिमालय, पश्यंती। नाटक: नदी प्यासी थी, नीली झील, आवाज़ का नीलाम। पद्य नाटक: अंधा युग। आलोचना: प्रगतिवादिक समीक्षा, मानव मूल्य और साहित्य। धर्मवीर भारती मनोवैज्ञानिक परिवर्तनों की समझ रखते थे और व्यक्तिक से लेकर सामाजिक दशाओं को बेहतर ढंग से अभिव्यक्त कर सकते थे। गुनाहों का देवता उपन्यास में कॉलेज जीवन में युवाओं के व्यवहार का जैसा वर्णन भारती ने किया है वह अन्यत्र दुर्लभ है। कनुप्रिया जैसी काव्य रचना राधा के बदले मनोभावों और कृष्ण के प्रति प्रेम से लेकर उपालंब और नाराजगी तक का वर्णन करती है। धर्मयुग जैसी प्रसिद्ध पत्रिका के संपादक रहे धर्मवीर भारती यद्यपि 1997 में दुनिया को अलविदा कह गए, लेकिन अपनी पत्नी कांता और पुत्रियों प्रज्ञा, परमिता तथा पुत्र किंसुक के साथ साथ अपने पाठकों अनुयायियों के हृदय में पक्का स्थान बना गए। इलाचंद्र जोशी जैसे प्रख्यात साहित्यकार के साथ काम कर चुके भारती ने निकष पत्रिका भी निकाली, आलोचना पत्रिका का भी संपादन किया। उनके साहित्य की विशेषताएं इस प्रकार हैं: समाज और संस्कृति की गहरी समझ, प्रेम और श्रृंगार का चित्रण, मनोवैज्ञानिकता, युवाओं के लिए प्रेरक व प्रभावदायी, लोक कल्याण पर बल, गांव देहात से लेकर शहर तक का सुंदर चित्रण, व्यवस्था व तंत्र की समझ, सकारात्मक व ऊर्जावान वैचारिकता, कल्पना व यथार्थ का श्रेष्ठ समन्वय, समसामयिकता, प्रासंगिकता और उत्कृष्ट भाषा शैली। धन्यवाद।